22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्या यही हमारे देश में हो रहा है कि कुछ और हो रहा है? वह जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता। उसने राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसने भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसने जाति के बारे में नहीं पूछा, उसने पूछा तो बस धर्म के बारे में। क्या तुम हिंदू हो? सिर्फ इतना ही, बस इतने में गोलियां छल्ली छल्ली कर दिया गया गोलियों से। ये घटना है 22 अप्रैल मंगलवार कश्मीर पहलगाम की, वो घटना की जो सभी के दिलो दिमाग पर इस तरह दुखद घटना लेकर आया है जो इसे बयां करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस घटना ने इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया और भारत की एकता पर सवाल खड़े कर दिए। 26 लोगों की मौत जानकर रूह कांप उठ रही है, इंसानियत से विश्वास उठ गया है। ये जानकर रूह कांप उठ जाएगा कि जिसने कुछ कहा ही नहीं कि हम हिंदू हैं या फिर नहीं, पैंट उतरवाकर फिर उन्हें गोली मारी गई। इंसानियत तक नहीं देखा गया। ये हत्या नहीं, ये एक ऐलान था कि कश्मीर में हिंदू के होने का। अगर यह धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर हमेशा हिंदू ही क्यों मारे जाते हैं? ये कहीं एक बार की घटना नहीं है। अगर आतंकवादी धर्म के नहीं थे, किसी और धर्म के, तो फिर उन्होंने ये क्यों पूछा कि आप किस धर्म के हो? हम सबका कश्मीर एक भारत की ताज है जिसे जन्नत की निगाह से सब देखते हैं। कश्मीर में हिंदू का होना मौत का फरमान बन चुका है। कश्मीर में हिंदुओं के खून को बहाना एक रिवाज सा बन चुका है। एक बार नहीं, कई बार हमारे कश्मीर में ऐसा हुआ है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में 47 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद से ये बहुत बड़ा घटना, आतंकवादियों ने फिर से एक बार हिंदुओं को ही निशाना बनाया। ये संयोग नहीं था, ये एक साजिश थी। हिंदुओं का खून बहाना आतंकवादियों का शौक बन चुका है। कश्मीर जो एक जन्नत है, जो यहाँ पर लोग वहाँ पर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करने जाते हैं, एक जन्नत महसूस करने जाते हैं, वहाँ पर कश्मीर सुरक्षित नहीं है हिंदुओं के लिए। यह ऐलान किया जा रहा है इस हमले के जरिए। इस हमले के बाद मोदी जी का पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस वीडियो के बाद अटैच कर दे रही हूँ, आप लोग खुद देख सकते हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है।
हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times.